प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ाइयो खिन्न। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के यही जीवन, मेरे जीव के यही जीवन। प्रणाम सुंदर साथी। किरंतन वाणी की एक चौपाई है। ए लश्कर सारा दिल का, सो दिल भरी सब चाहे। दिल अपना दे उनको लीजिए, इन विद चरणों पहुँचाए। अर्थात ये सारा सुंदर साथ, ये लश्कर सारा दिल का, लश्कर शब्द सुंदर साथ के लिए आया है। ये सारा सुंदर साथ दिल के स्वरूप श्री राज जी महाराज, श्री श्यामा जी के, श्री राज जी के दिल के स्वरूप श्री श्यामा जी के दिल के ही अंग हैं। इसलिए प्यार ही चाहते हैं। अतः सुंदर साथ को प्यार देकर, सुंदर साथ से प्यार पाकर ही हम श्री राज जी के चरणों में पहुंच सकते हैं, परम धाम का आनंद ले सकते हैं। पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत श्री राज जी की वाणी की एक एक चौपाई अपने आप में पूर्ण है और सार युक्त है। यह और प्रत्येक वाणी की चौपाई के एक एक शब्द में, एक एक चरण में संसार के हित का संदेश ही छुपा हुआ है। वास्तव में देखा जाए तो यह सारा संसार दिल का ही खेल प्रतीत होता है, क्योंकि दिल के द्वारा ही हम इस खेल में आए। श्री राज जी के दिल से श्री श्यामा जी और अक्षर ब्रह्म एवं रूहों के दिल में ये खेल देखने की चाहना उत्पन्न हुई। तो वाणी के अनुसार दिल को समझना बहुत ही आवश्यक है। और श्री मुखवाणी में श्री धामधनी की अपार कृपा से दिल का अत्यंत विस्तृत वर्णन हुआ है, क्योंकि उसमें कहा गया है कि श्री राज जी भी दिल में है, परम धाम भी दिल में है और पर्दा भी दिल पर ही है। श्री राज जी का दिल, पर आत्म का दिल, आत्म का दिल और जीव का दिल, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, अन्योन्याश्रित हैं। वाणी के आधार पर देखा जाए तो इस संसार में दो तरह के दिल मिलते हैं, जैसे दिल हकीकी और दिल मजाजी। खुलासा वाणी की इस चौपाई में कहा गया है कि दिल मजाजी दुनी का, मोमिन हकीकी दिल, हक हादी रूहें निस्बत, अबलीस दुनी असल। प्रकरण 4 की 22वीं चौपाई है। इस संसार में जीवों के दिल पर परम धाम की ब्रह्मात्माओं का दिल आकर खेल देख रहा है। अतः सब सुंदर साथ दिल का ही स्वरूप है, दिल का ही लश्कर है। चौपाई का दूसरा चरण है, सो दिल बरी सब चाहे, अर्थात सब प्रेम ही चाहते हैं। दिल मतलब दिल, दिल बरी अर्थात प्रेम, सब प्रेम ही चाहते हैं। इस संसार में सभी प्रेम ही चाहते हैं, क्योंकि ब्रह्मात्माओं की उत्पत्ति प्रेम के गंजान गंज सागर श्री राज जी के दिल से ही हुई है। श्री राज जी के दिल से प्रेम जो है, अपार सागर प्रेम का श्यामा जी के दिल में ही आया। तो स्वाभाविक है कि सब सुंदर साथ श्री राज जी का प्रेम ही पाना चाहते हैं। उनकी आत्मिक चाहना ही है कि हमें श्री राज जी का प्रेम प्राप्त हो जाए। जैसा कि परिक्रमा ग्रंथ की वाणी में भी कहा है, प्रेम नाम दुनिया मिने, ब्रह्म सृष्टि ल्याई इत, ए प्रेम इनो जाहिर किया, ना तो प्रेम दुनी में कित। प्रेम और पारब्रह्म एक ही स्वरूप है। ब्रह्म सृष्टि पारब्रह्म का अंग है, अतः ब्रह्म सृष्टि भी प्रेम है और उसका मूल प्रेम ही है। चौपाई का तीसरा चरण है, ए लश्कर सारा दिल का, सो दिल बरी सब चाहे। तीसरा चरण है, दिल अपना दे उनका लीजिए, अर्थात दिल के लश्कर यानी समूह, सुंदर साथ। लश्कर को, एक ग्रुप को लश्कर कहते हैं, समूह जो बहुत बड़ा समूह होता है उसे
सुंदर साथ का समूह, यानी सब सुंदर साथ को हम अपना दिल देकर, अर्थात प्रेम देकर। दिल में क्या होता है? प्रेम। वैसे तो अनेक भाव होते हैं, लेकिन ब्रह्म सृष्टियों का मूल प्रेम ही है। इसलिए हम सब सुंदर साथ को प्रेम देकर ही उनका प्रेम पा सकते हैं। वैसे संसार में प्रेम करने वाले आशिक माशूक तो बहुत हुए हैं, अनेकों हुए हैं, जो इश्क मजाजी में इतना खो गए कि अपने आप को भूल गए और माशूक को पाने की प्रबल चाह में कांटों की सेज पर से भी चले और अग्नि पर भी, अंगारों को पर से भी होकर चले। किंतु यहाँ तो बात इश्क हकीकी की है। उसको पाने के लिए तो दुनिया रूपी तलवार की तेज धार को प्रेम के सशक्त हथियार से ही काटना होगा, तभी प्राण प्रियतम से हमारा मिलन हो सकेगा। कहा जाता है लव इज ए गिविंग एंड टेकिंग पॉलिसी, अर्थात प्यार देने से प्यार मिलता है। तो प्यार तो दिल से ही दिया जाता है, और दिल देने का भाव है सुंदर साथ के चरणों में स्वयं को समर्पित कर देना, न्योछावर कर देना। प्रेम का वास्तविक अर्थ ही है पूर्ण आत्मसमर्पण, और पूर्ण आत्मसमर्पण का अभिप्राय है मैं खुदी को, अहंकार को त्यागना और नम्रता को अपनाना। नम्रता भी कैसी होनी चाहिए? जीव जैसी, क्योंकि बहुत तरह की नम्रता होती है, कि नम्रता भी जीव जैसी होनी चाहिए, क्योंकि नम्रता के कारण ही जीव इतनी कोमल होती है। अपनी कोमलता के कारण, अपनी नम्रता के कारण वह मनुष्य के साथ प्रारंभ से लेकर अंतिम समय के तक साथ रहती है। और इसके विपरीत जो दांत हैं, उदाहरण है एक संसारिक, कि दांत बाद में आते हैं किंतु पहले ही नष्ट हो जाते हैं। और दूसरा उदाहरण दिया जाता है कि नम्रता ऐसी होनी चाहिए जैसे कि छोटी छोटी घास होती है, जिसको कि दूब कहा जाता है। गुरु नानक देव जी ने इसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से कहा है, नानक नीचा हो चले जेती नीची दूब, और घास सब सूख जाए दूब खूब की खूब। जब दिल में नम्रता होती है तो धैर्य, संतोष, शांति आदि सभी गुण स्वतः ही आ जाते हैं। और सिरदारी के लिए ये गुण, यानी नेतृत्व करने के लिए, हम यदि अपने आप को सुंदर साथ में अगुए के रूप में भी करना चाहते हैं तो भी हमारे दिल में विनम्रता का होना अति आवश्यक है, कठोरता से नहीं। और नम्रता कैसे आती है? गरीबी से। गरीबी का मतलब नम्रता, नम्रता का मतलब गरीबी। ये तो पातशाही दीन की, सो तो गरीबी से ही होए, और स्वांत सबूरी बिना कबू ना पावे कोई। वास्तव में सुंदर साथ का सिरदार होना भी ऐसा चाहिए कि जो प्रेम और नम्रता से सब सुंदर साथ के दिलों को जीत ले और सब सुंदर साथ में बढ़ाए, ना कि वैर विरोध बढ़ाए। क्योंकि जैसे जैसे सुंदर साथ के दिलों में प्रेम बढ़ता है तो महामती जी कहते हैं कि धामधनी अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। इसके विपरीत सुंदर साथ में जब खींचाखींच और विरोध बढ़ने लगता है तो दुख होता है। राजी हालांकि सुख दुख से परे हैं, किंतु इस सांसारिक भाव में उन्होंने ऐसा कहा है। किरंतन की यह चौपाई भी स्पष्ट इसी भाव को स्पष्ट करती है, ज्यो ज्यो साथ में होत है प्रीत, त्यों त्यों मोही को होत है सुख, ज्यो ज्यो विरोध करत है साथ में, अंतवाही को है दुख। सुंदर साथ को सुंदर साथ का सिरदार होने की चाह करनी भी नहीं चाहिए। हमें तो परस्पर प्रेम करते हुए परम धाम की अखंड वाणी को सारे ब्रह्मांड में गुंजान करना है, ताकि ऐसा हमने आचरण करना है कि सारे ब्रह्मांड में ही धाम धनी की वाणी का गुंजन होता रहे। और प्रेम से ही धनी के चरणों को पाना है। सिरदार तो सुंदर साथ की केवल एक ही है, वो है हमारी श्यामा महारानी। इस चौपाई में एक बात कही गई है कि लटी तिनसे ना हो वही, जो कहे सिरदार, सबो सिरदार एक ही होवी, मिने बारे हजार। किरंतन की ये वाणी से स्पष्ट भी हो जाता है कि हमारा सिरदार, हमारी सिरदार सखी तो केवल एक ही है, श्यामा महारानी। चौपाई का अंतिम चरण है इनविद चरणों पहुंचाए, यानी चरणों में कैसे पहुंचेंगे कि मैं खुदी को छोड़कर प्रेम बढ़ाकर तब हम धनी के चरणों में पहुंच सकते हैं।
दिल के लश्कर जो हैं, हम सब सुंदर साथ आपस में एक दूसरे से प्रेम करके ही धनी के चरणों में पहुंच सकते हैं। जब से यह संसार बना है तब से कोई भी अक्षरातीत धाम धनी के चरणों को प्राप्त नहीं कर सका, क्योंकि ये चरण बिना निस्बत के मिल ही नहीं सकते। इस संसार में आकर ब्रह्म सृष्टि भी अपने प्रियतम के चरणों को भूल गई। यह चरण भी दूर न होते हुए भी ब्रह्म सृष्टि के हृदय से दूर हो गए। क्यों? क्योंकि हम बैठे तो चरणों तले हैं और हमारा दिल इस माया में आया हुआ है। ब्रह्मंगना के स्वामी श्रीराज जी इस संसार में आए और अखंड वाणी द्वारा भूली हुई आत्माओं को, भूली हुई ब्रह्म सृष्टियों को निस्बत की याद दिलाई और इन चरणों की पाने की विधि भी बताई। और वो विधि है सिर्फ प्रेम, प्रेम और प्रेम। ब्रह्म सृष्टि के दिल को अर्श कहा है और चरण हमेशा अर्श दिल में ही रहते हैं। इसीलिए सुंदर साथ जब आपस में प्रेम बढ़ाते हैं तो श्री राज जी के चरण उनके दिल में स्वतः ही आ जाते हैं। और फिर धामधनी के चरणों की मेहर से इस संसार में रहते हुए भी दोनों ठोर अर्थात संसार और परम धाम का सुख रूह को मिलने लग जाता है। और श्रृंगार वाणी की इस चौपाई में स्पष्ट ही कहा है, लाहा लीजे दोनों ठोर का, सुनो मोमिनो कहे महामत, क्यों ये सुपने चरण छोड़िए, अपनी असल हक निस्बत। कि हमारी तो धाम धनी से असल निस्बत है, असल नाता है, रूह का नाता है, तो हम इस निस्बत को कैसे भूल सकते हैं। इसलिए ये चौपाई पूर्ण रूप से, इस चौपाई का यही भाव होता है कि सुंदर साथ से दिल का नाता है। अतः अब हम सब अपने अपने अहम को त्याग करें और प्रेम और नम्रता से दिल को प्यार करें, दिल से दिल को चाहें और प्यार के सागर में आनंद से झीलते हुए अपने धनी के चरणों को प्राप्त करें और धनी के चरणों में प्रेम द्वारा जागृत होकर 25 पक्षों में अपने प्राण प्रियतम के साथ रमण करें। और अंत में मैं एक बात ये कहना चाहूँगी कि वैसे भी इस संसार में हम जैसा व्यवहार अपने साथ चाहते हैं, कि हम तो यही चाहते हैं ना कि सब सुंदर साथ हमें प्रेम करें, तो हमें भी वैसा ही व्यवहार दूसरों के साथ करना चाहिए। और मैं एक संस्कृत की पंक्ति के द्वारा अपनी बात समाप्त करना चाहूँगी। आत्मना प्रतिकूलानि परेशान ना समाचरेत। यानी जो हमें अच्छा नहीं लगता, जो हमारे प्रतिकूल है, अनुकूल नहीं प्रतिकूल है, जो हमें अच्छा नहीं लगता, हम दूसरों के साथ कभी भी वैसा आचरण ना करें। सब सुंदर साथ के चरणों में सप्रेम प्रणाम जी।